आइए जानते हैं दयाराम खारी जी के बारे में। दिनांक 11 मई सन 1857। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूर्व दिशा से बढ़े आ रहे कोलाहल ने दिल्ली वालों की नींद भंग कर दी थी। क्रांतिकारी सेना मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंच चुकी थी। क्रांतिकारी सेना नायकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर हिंदू मुस्लिम एकता की नींव मजबूत कर दी थी। चार दीवारी के अंदर घिरी छोटी सी दिल्ली तो विशालकाय दिल्ली का दिल थी। जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो शरीर के सारे अंग अपने आप ही प्रभावित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि क्रांतिकारी सेना का चार दीवारी के अंदर अंग्रेजों से भयंकर युद्ध चल रहा था, तो दूसरी ओर दिल्ली के अलीपुर, महरौली, फतेहपुर बेरी, आया नगर, खानपुर, शकरपुर, दल्लूपुरा, सब्जी मंडी व तिमारपुर आदि क्षेत्रों में गांव वालों ने बाहर का मोर्चा संभाल रखा था। चंद्रावल के दयाराम खारी की ललकार पर इस गांव के सभी गुर्जर इकट्ठे होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने निकल पड़े। दयाराम खारी ने देखा कि बाहर से अंग्रेजी सेना की मदद के लिए गोला बारूद की गाड़ियां आ रही हैं। इनके दल ने उन सभी पर कब्जा करके उन्हें भारतीय क्रांतिकारी सेना के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक टोही दल भी नियुक्त कर दिया ताकि भविष्य में बाहर से कोई भी ऐसी सहायता अंग्रेजी सेना की न होने पावे। मेरठ से क्रांतिकारी सेना के पीछे पीछे अंग्रेजों के वफादार सैनिकों का जमघट दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। हिंडन नदी के आसपास के गांव वालों ने उन्हें हिंडन नदी पर ही रोक लिया। शहजादे अबू बकर के नेतृत्व में जमकर संघर्ष हुआ। शाही पालने में पला हुआ शहजादा तो युद्ध की विभीषिका को देखकर ही भाग खड़ा हुआ और लोग नेतृत्व विहीन होकर भी युद्ध में अपने दम पर डटे रहे। दयाराम खारी के नेतृत्व में चंद्रावल के गुजरों ने वजीराबाद में अंग्रेजी फौज के गोला बारूद के भंडार पर अपना कब्जा करके अंग्रेजी फौज की कमर तोड़ दी थी। यही नहीं, मैटकॉफ हाउस में छिपे हुए अंग्रेजों की हत्या कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसी प्रकार कुछ अंग्रेज परिवारों ने बाउंटा यानी मलकागंज की पहाड़ी पर शरण ली हुई थी। उन्होंने उस पर भी आक्रमण कर उसे भी अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। दयाराम खारी ने अपने गुजर साथियों को एक विशेष हिदायत दे रखी थी कि अंग्रेज महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है। इसी परंपरा को निभाते हुए युद्ध में जो भी महिलाएं और बच्चे हाथ लगे उन्हें अंग्रेजों के रक्षा शिविर में पहुंचा दिया जाता था। गुजरों की इस भावना की अंग्रेजों ने भी प्रशंसा की थी। इस प्रकार दयाराम खारी ने त्रिपोलिया, पुरानी सब्जी मंडी, मलकागंज, सिविल लाइन आदि क्षेत्रों से अंग्रेजों का सफाया कर दिया था। इधर दयाराम खारी दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त कराने का अभियान चला रहे थे, तो उधर क्रांतिकारी सेना ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। अतः सभी गांव के लोगों ने लगान अब अंग्रेजी सरकार को न देकर बादशाह के खजाने में जमा कराना आरंभ कर दिया। ये बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी, जिसका बदला उन्होंने दल्लूपुरा के 40 गुजरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूनने का आदेश देकर लिया। दिल्ली कुल मिलाकर 134 दिन तक स्वतंत्र रही। पंजाब की ओर से अंग्रेजों को सहायता पहुंचने व शाही घराने में अंग्रेज प्रस्त गद्दारों द्वारा आजादी के दीवानों की पीठ में छुरा घोंप दिए जाने के कारण दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसी अधिकार के साथ ही क्रांति वीरों को फांसी का सिलसिला शुरू हो गया। दयाराम खारी को उनके 5 साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। चंद्रावल, वजीरपुर, आयानगर, खानपुर, शकरपुर, दल्लूपुरा आदि गुजर बहुल गांवों की आबादी का कत्लेआम करके इन गांवों पर सरकारी कब्जा घोषित कर दिया गया। एक घोषणा भी प्रकाशित की गई जिसके अनुसार किसी भी गुजर को हिंदुस्तान में कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। उन्हें उनके निवास या कारोबार की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के गुजरों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद।